डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए हम लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि जिससे हम लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएं और हमारी जो सक्सेस हो वो हमारे हाथ में हो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ स्ट्रेटजीज की जो 120 डेज के अंदर हम जिसको अपना करके यूजीसी जेआरएफ के जो एग्जाम को कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में, एंड जेआरएफ करके हम एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी करने के लिए कहीं भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। अचीविंग सक्सेस इन यूजीसी नेट जेआरएफ और जो कि हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है, जो कि जेआरएफ है। तो ओवर स्पैन ऑफ आज हम देखेंगे कि 120 डेज के अंदर जो है किस तरीके से कौन से नेसेसिटीज या और इम्प्लीमेंटेशन को हम यूज कर करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा चेंज करके अपने पढ़ने के तरीके को हम किस तरीके से कामयाबी को पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग बार बार जो है एक प्रॉब्लम हमें आती है कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को शुरू करें, कहाँ से हम पढ़ाई को शुरू करें, किस तरह से हम नोट्स को बनाएं, क्योंकि बहुत सारा जब हम सिलेबस देखते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए कि जिससे हम कम टाइम में बहुत शॉर्ट पीरियड में हम अपने कंप्लीट जो कोर्स है हमारा, जो हमारा सिलेबस है, हम उसको कंप्लीट भी कर पाएं और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से हम स्टडी करते हैं। स्टडी सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो ये सारा पढ़ना और पूरा टाइम लगाना हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमें जो पढ़ाई करनी है उसको स्मार्ट भी होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी जो है, जो कि स्ट्रैटेजी के साथ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कामयाबी पा सकें। तो आज इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है 120 डेज स्ट्रैटेजी। हमारी 120 डे की जो स्ट्रैटेजी है किस तरीके की है, वो स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग अ, अपनाएंगे और अपनी जो कामयाबी है जेआरएफ नेट के लिए, हमारे जो नेट को हम क्वालिफाई करेंगे, कंपटीशन को किस तरीके से हमको क्वालिफाई करना है। तो आज हम जानेंगे कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये 120 डे स्ट्रैटेजी क्या है कि हम जिसको कि यूज करके हम सक्सेस पा सकते हैं फॉर दिसंबर 2023, जो कि बहुत करीब है। अब हार्डली 2 से 3 महीने हमारे पास बचे हैं, 3 से 4 महीने हैं लगभग। तो अराउंड 120 डेज तो हैं अभी शायद हमारे पास कि हम लोग अपनी जो हमारा जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट कर पाएं, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो फर्स्ट मंथ होगा, हम लोग डिवाइड कर देते हैं इन मंथ्स को। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ है, यानी हमारा पहला जो महीना है, यानी हमारे डे 1 से लेकर के, ये डे 1 से अपने जो हमारा वर्क है, जो हमारा सिलेबस है, हम उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हमारी जो स्टडी है हमको उसको डिवाइड करना है। तो डे 1 से लेके डे 30 यानी 1 मंथ के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा एग्जाम क्या है, हम अगर उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसको जान नहीं पाएंगे, तो हमें एग्जाम को करने में, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो उसके लिए एक मेथड को तैयार करने में, समझने में, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारे एग्जाम के लिए, हम बहुत प्रॉब्लम उठाने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जो एग्जाम का है, यानी सबसे पहले जो हमारा इसके लिए जो हमारा पहला स्टेप जो होगा, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, वो होगा एक्वायर स्टडी मटेरियल्स। यानी हमें स्टडी मटेरियल्स जो है, इसको हम लिखते हैं एक्वायर स्टडी मटेरियल्स।
यानी हमें कंपाइल करना पड़ेगा हमारे स्टडी मटेरियल्स को। जब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बाकी कोर्सेज की तरह से हमारे सामने जो है सारे मटेरियल्स नहीं होते, हमें कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स रेडी करने पड़ते हैं अपने कोर्स को तैयार करने के लिए। तो कंपाइल ऑल रिक्वायर्ड जो बुक्स हैं हमारी, जो पास्ट एग्जाम के पेपर्स हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती। सबसे पहले तो हमें बुक्स चाहिए होती हैं जिनसे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो बुक्स होंगी इसमें, हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो होने चाहिए हमारे लिए। और हमारे लिए क्या चीज होनी चाहिए, इंटरनेट सोर्सेज जो कि आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है और बहुत जरूरी है। इंटरनेट सोर्सेज से हमें पता चलेगा कि हमारी जो सिलेबस है या हमारी जो प्रिपरेशन है या जो हम अपने कोर्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें, सबसे बड़ी बात तो चेंजेस क्या क्या आए हैं। और जो सिलेबस या जो मटेरियल है जो हमें बुक से नहीं मिल पाएगा वो हम कोशिश करेंगे कि हमें इंटरनेट सोर्सेज से मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो कंपाइल करना सारी रिक्वायर्ड बुक्स को, हमारे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनको हमारे पास कंपाइल करना और इंटरनेट जो सोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना जहां से हम नोट्स को कलेक्ट कर पाएं, जहां से हम मटेरियल को कलेक्ट कर पाएं ताकि हम अपने लिए नोट्स बना सकें। उसके बाद है हमें ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हम जो है एक्सेस कर पा रहे हैं जो हमारा टेस्ट है फॉर्मेट और सिलेबस। तो सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है वो हमें पता होना चाहिए जो कि हमें इंटरनेट सोर्सेज से पता लग जाएगा, हमारा सिलेबस हमें इंटरनेट सोर्सेज से मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो दूसरा स्टेप उठाना है वो है हमारा गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो सेट क्लियर गोल्स, गोल, हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, हमें सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा जो टेस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ताकि हम समझ सकें और उसके जो हमें स्टैब्लिश करना चाहिए रीजनेबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैब्लिश योर डिजायर्ड स्कोर, कितना हमको स्कोर करना, कट ऑफ हमें पता करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कट ऑफ हर बार ही आप देख रहे हो कि 5 से 6% जो है उसमें इंक्रीज होता रहता है। तो पिछला कट ऑफ हमारा क्या था, अब नेक्स्ट हमेशा आप उसमें 5 जो है अपना प्लस करके चलो कि 5 बढ़ना ही बढ़ना है 5%। तो हम पहले से ही हम एक दिमाग में लेके चले कि अगर मान लो अभी 193 था या 200 पे था तो 205 हमको लेके चला, तो 5 और 6 लेके चलो, एक दो पॉइंट और बढ़ाई के लेके चलो, अब हमको उसको क्वालिफाई करना है। तो हमारा जो कट ऑफ हमारे लिए क्या होगा, अगर अभी 200 था तो हम 210 ही लेके चलेंगे कि हमें 10 को क्वालिफाई करना, तभी जो है हम आराम से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। छोटा सोचोगे तो फिर और नीचे आओगे। तो 2.5 अगर आने वाला है, 205 अगर जाने वाला है तो तुम्हें 210 को स्कोर करने के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हम 10 के बारे में सोचेंगे तब हम 5 तक पहुंच पाएंगे। हम पहले ही अगर 5 के बारे में सोच लेंगे तो हम और डाउन हो जाएंगे। तो हमारा जो गोल जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा इसमें, थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो है हमारा स्टडी द सिलेबस, स्टडी द सिलेबस। हमें हमारा सिलेबस जो है उसको कंप्लीटली थोरली सही ढंग से पढ़ना चाहिए। तो गो ओवर द सिलेबस इन इट्स एंटायरली एंड डाउन द सब्जेक्ट्स को हमें काउंट करना है एंड यू मस्ट कवर ऑल द सब्जेक्ट। सो कंसीडर योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी जो हमारे आगे होती है वो यही होती है कि हमको किस तरीके से हमें अपने एंटायर सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि कहीं पे भी हम कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते। एग्जाम नहीं है कि 4 में से एक ऑप्शन आया तो चलो हम कहीं ना कहीं से उसको कवर कर लेंगे, लेकिन हमको करना है। अब जब चूंकि यूजीसी नेट का हम फॉर्मेट देख पा रहे हैं कि एमसीक्यू हो गया, तो एमसीक्यू में सबसे बड़ी जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो यही है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। उसके लिए हमारी स्टडी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमारी जो स्टडी है वो थॉरली होनी चाहिए। हमको अपना जो सिलेबस है उसको सही तरीके से, सही ढंग से एंटायर सिलेबस जो है हमको अपना पढ़ना है।
उसके बाद जो नंबर 4 जो पॉइंट आता है इसमें, वो है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्लीन करेंगे ताकि अ, जो है यहाँ जगह बन पाए हमारे लिए। इसको थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। ओके, तो हमारा जो नंबर 4 पॉइंट जिसमें आएगा वो है मेक अ स्टडी शेड्यूल। हमें स्टडी शेड्यूल करना है, अपनी स्टडी को के लिए शेड्यूल बनाना है। स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। सो हमें अपने दिन को जो है ना, हमारे जो डे है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ब्रेक योर डे अप इनटू स्टडी ब्लॉक्स एंड अलॉट टाइम टू वेरियस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर एरियाज एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से। तो इस्टेब्लिश अ डेली स्टडी प्लान। तो हमको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है ना, वो हमें हमारी वीकनेस से स्टार्ट करना है, जिससे हमें डर ज्यादा लगता है कि इसको हमें इसमें हम कंफ्यूज है, तो वहीं से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि हम अगर उसको पहले से स्टार्ट कर देंगे तो हमारी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उसमें हम ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो जिसमें हम थोड़ा स्ट्रांग है उसको थोड़ा बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन जहां हमारी वीकनेस है वहीं से हमको स्टार्ट करना है, ताकि हम ज्यादातर टाइम उस पर दे पाए, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस उस पर कर पाए। तो अपना जो स्टडी शेड्यूल है ना, उसको जरूर बनाना चाहिए कि हमको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, हमें कितनी देर थोड़ा ब्रेक भी लेना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ब्रेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रेस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक आप थोड़ी देर मोबाइल चलाने में भी ले सकते हो, थोड़ी देर आप ब्रेक टीवी देख के भी ले सकते हो, या अगर आपको लगता है कि उससे आपको स्ट्रेस होता है, आप बाहर जा सकते हो। बाहर जाओ, घूमो फिरो, लोगों में बैठो, बातें करो, फैमिली वालों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड, क्योंकि लगातार हम स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम लगातार बैठेंगे स्टडी करने के लिए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, मेंटल स्टेटस हमारा सही नहीं रहेगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें हर चीज़ को सिस्टमैटिक करना है। जब हम सिस्टमैटिकली करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में। हमें स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, हमें टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो हमें मालूम है कि हमें कंपटीशन बीट करना है, तो प्रेशर डेफिनेटली होता है, दिमाग पे एक बोझ सा बना रहता है। लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे से अगर टुकड़ों में डिवाइड कर लेना, अगर हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चले, अपना शेड्यूल बना के चले कि हमें इस वक्त ये काम करना है, ये वाला कोर्स हमें इस वक्त पढ़ना है। जरूरी नहीं कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अगर पढ़ाई में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट है ना उसको उठा के पढ़ो। उस टाइम पे जब लगे कि एकदम अब दिमाग मेरा वो हो गया, अब उसको नहीं पढ़ सकते, तो जहां इंटरेस्ट आ रहा है वहां से पढ़ो। कहीं नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, ब्रेक लेके खड़े हो जाओ, एकदम जाओ फ्रेश होके आओ। टेंशन एकदम नहीं लेना, टेंशन होगा तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो आपने किया है वो भी आप भूल जाओगे। तो मेक अ स्टडी शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है कि हम स्टडी शेड्यूल करें, तभी हम सही ढंग से पढ़ पाएंगे। नंबर 5 जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे क्लियर होने चाहिए। तो बिगिन बाय लर्निंग द फंडामेंटल ऑफ एवरी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको सबसे पहले देखना है कि क्या है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा तब तक जो है हम अपनी आगे की पढ़ाई, अब जो है बेस बनाओ ही ना, बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारी बिल्डिंग टिक पाएगी? टिकेगी ही नहीं। तो हमारा बेस जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एस्टैब्लिशिंग अ सॉलिड फाउंडेशन बिफोर टैकलिंग मोर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जो है उनको टैकल करने से पहले हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमको उस पर पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जब हम उसको कर ले तो हम आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम को करते हैं ना तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इजीली हम टाइम पीरियड के अंदर एक जो हम तैयारी करनी है हम उसको कर पाएंगे। तो ये जो रूटीन हुआ ये हमारा हुआ फर्स्ट मंथ का, यानी 1 to 30 डेज का जो रूटीन है ये हमने बनाया कि सबसे पहले हम अपने
कोर्स को समझेंगे, अपने लिए शेड्यूल बनाएंगे एक प्रॉपर पढ़ने के लिए। हम अपने लिए जो मटेरियल्स है उसको इकट्ठा करेंगे, इंटरनेट सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो है हम स्टडी शेड्यूल बना करके सबसे पहला जो काम होगा कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे जो मंथ 2 से लेके 2-3 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा, तब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मंथ पे। यहाँ पेन को थोड़ा पतला किया जाए ताकि जो है ज्यादा लिखा जा सके, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, हमारा नेक्स्ट जो मंथ है वो है मंथ 2 और 3, यानी जो हमारा मंथ है 2 से 3, यानी 2 से तीसरा मंथ जो है, यानी हमारा जो डेज आ गया इसमें, डेज कौन से आ गए, 30 तक हमने किया, अपनी प्लानिंग तैयार की, हमने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। अब 31 से लेकर के हमारा 90 डे तक का रूटीन, 90 डेज तक का रूटीन क्या होगा, इसमें हमको क्या करना है, इन डेप्थ स्टडी स्टार्ट करनी है। यहाँ हमको करना पड़ेगा, इन डेप्थ स्टडी को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो हमें सबसे पहला जो काम है हमारा वो होगा, हमारी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम देखेंगे, उससे अवेयर होंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्लानिंग। तो कंसीडर करना पड़ेगा हमें वन टॉपिक एट अ टाइम, क्योंकि हम सब पे एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अगर हम सब पे भागेंगे ना तो वो वाला भी छूट जाएगा और कोई भी नहीं तैयार हो पाएगा और हमारे सब हौश पौश होके मिलके सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हमको एट अ टाइम हमें एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में उठा के हमें देखना पड़ेगा, हम पहले उठा के एक टॉपिक लें, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें, सिलेबस से हम देखें, जहां से हम स्टार्ट करना चाहें, हमें लगे कि हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए, डिफिकल्ट ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमें अपने, अब यूनिट वाइज डिवाइड है, हमारे जो सिलेबस है वो यूनिट में डिवाइडेड है, तो हमको अपना यूनिट सबसे पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है, तो उसी यूनिट से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ जो है पॉइंट्स जो है, कुछ स्टेप्स जो है हमको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो रेफरेंसेस हैं बुक के और टेक्स्ट बुक के, हमको उनको देखना है। तो गो थ्रू द रेफरेंसेस, हमें सबसे पहला जो पॉइंट इसके लिए है, रेफरेंसेस के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी बुक्स हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक है जिसको हम रेफरेंस के लिए लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, हमें एक थॉरो नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेक थॉरो नोट्स, यानी ब्रीफ नोट्स हमें बनाने, थॉरोली हमें स्टडी करना है। मैंने अभी बताया कि जब हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत थॉरली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लाइन से ही क्वेश्चंस बनते थे, क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें बहुत थॉरली स्टडी करनी पड़ी। तो हमारे नोट्स जो है बहुत इंटेंस होना चाहिए, बहुत थॉरली ब्रीफली नोट्स हमारे जो है वो क्रिएटेड होने चाहिए। तो हम अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। अगर हम नोट्स खुद से बनाते हैं ना, हमारी आधी पढ़ाई तो वैसे ही कंप्लीट हो जाती है। हमें प्रैक्टिस होती है, हम बनाते हैं तो देखते हैं, डेफिनेटली उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, डिफरेंट बुक्स को यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक को यूज करेंगे, तो हमारे नोट्स भी क्लियर होंगे। उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट द प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्वेश्चंस। अब जो हमने पढ़ा, जो एक चैप्टर हमने उठाया, उसी चैप्टर से रिलेटेड हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं। तो अब हमें यूजीसी नेट की तैयारी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमने एक यूनिट उठाया, उस यूनिट को हमने थोरली पढ़ा, उसके टॉपिक को पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमें उसको भी पढ़ना है, हमें उसको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो ये काम हम करेंगे, तभी हम एक यूनिट पे या एक टॉपिक के ऊपर हमारा कमांड हो पाएगा, हम कंप्लीटली हम समझ पाएंगे कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हम जाएंगे, हमारा जो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें, जो हमारे मंथ 2 में जो स्टार्ट होगा वो है, इसको थोड़ा सा मिटाओ,
तो दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बिगिन आंसरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, हमको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आंसर करने की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि वही क्वेश्चन आएंगे, दो चार ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहां से, लेकिन हमें क्या पता लगता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह की क्वेश्चंस बन सकते हैं किस चैप्टर से, उसी तरीके से उसी पैटर्न में हमारी तैयारी होती है। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे अब इंटरनेट सोर्सेज हम यूज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत सारी जगहों पे थोड़े पेड है, कहीं पे फ्री में भी है मॉक टेस्ट। तो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं मॉक टेस्ट, तो उसको हमको जरूर देना चाहिए। तो अब मान लो यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। कहीं कहीं थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप फ्री में भी कर सकते हो। तो कोशिश करना चाहिए, अगर हम थोड़ा पैसा दे के भी अगर अच्छे टेस्ट दे पा रहे हैं अच्छे प्लेटफॉर्म से, तो हमें जरूर देना चाहिए। तो फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट जो होता है कैन हेल्प अस टू गॉज द योर प्रोग्रेस एंड एग्जामिन हाउ यू परफॉर्म एंड नोट एनी जो आइडियाज होते हैं, या फिर जिन एरियाज में हमको प्रॉब्लम होती है उनके बारे में हमें नोट डाउन करना, एंड इम्प्रूवमेंट कहाँ हमको करना है, वो हमारी इंफॉर्मेशन हमें मॉक टेस्ट से हमें बता देता है हमारी असलियत की, कहाँ पे हमारी वीकनेस है, कहाँ पे हम जो है वो हमें स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है, कहाँ पे हमें स्ट्रांग होना है, किस तरीके से हमें और अपनी पढ़ाई में चेंजेस लाने। तो मॉक टेस्ट जो हमें बहुत कुछ बता देते हैं, तो हमें मॉक टेस्ट डेफिनेटली करना ही चाहिए, चाहे हमको इसके लिए थोड़े पैसे करने पड़े, लेकिन हमें मॉक टेस्ट जरूर करना चाहिए। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। यानी हमने जहां ठान लिया कि अब इस पीरियड में हमको ये कंप्लीट करना है, तो हमें उसी पीरियड में इसको कंप्लीट करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि हमको टाइम मैनेजमेंट जो है लेके चलना है। बिना टाइम के हम टाइम पीरियड के अंदर ही हमको जो हमने एक टारगेट बना रखा है, तो वो हमको उसी टारगेट के अंदर ही अपने काम को पूरा करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट एक उस चीज में भी रखना है कि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या हम जब प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि कितना टाइम हमको एग्जाम में मिलेगा, उसी टाइम पीरियड के अंदर में मुझे उस प्रैक्टिस को, उस पेपर को फिनिश करना है। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि टाइम कितना हमें मिलेगा और कितने टाइम में हम उस पेपर को फिनिश कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस मैनेजिंग योर टाइम वेल ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एग्जाम्स के टाइम पे हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड मेक श्योर यू हैव इनफ टाइम टू फिनिश ईच पेपर इन द गिवन जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमको सारे पेपर को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा जो प्लान था वो था 2 to 3 मंथ्स के लिए, यानी हमारे डेज 31 से लेकर के 90 डेज के लिए ये हमारा प्लान था। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो 4th मंथ होगा, यानी जो हमारा लास्ट मंथ है, उसके लिए हमारा क्या प्लान है। अब हमको यहाँ पे जो डिसाइड करना है वो है, अब इसके लिए हमें जो प्लान करना पड़ेगा, देखो यहाँ से 3 जो है वो भी मिट चुका है, इसको 3 डाल दो। तो अब हमारा जो मंथ 4 है, जो हमारा मंथ 4 है, यानी हमारे डेज जो है 91 से लेकर के 90 तक हमने वहां कंप्लीट किया, प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब आ गया हमारा 20 डेज। इसमें हमको क्या करना है, अब हमने सब स्ट्रांगली हमने सारी चीजें अब हमने पढ़ ली, सब थॉरली हमने स्टडी कर लिया, चैप्टर वाइज हमने देखना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास ये टाइम सब्जेक्ट पढ़ने का नहीं है उस टाइम पे कि हम यूनिट को पढ़े होते। अब ये टाइम हमारा पूरा बचता है, ये है हमारा रिवीजन के लिए। तो अब हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और टेस्ट भी देना है, बार बार हमको मॉक टेस्ट जो है वो नहीं छोड़ना है। तो टेस्ट सीरीज जो है
वो हमें देते रहना है। मैंने कहा कि रिवीजन जो है हमें बताएगा कि सेट असाइड द लास्ट मंथ टू गो ओवर एवरी टॉपिक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन आइडियाज एंड नोट्स के ऊपर जो हमने बनाए थे पहले, उन नोट्स के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, उनका रिवीजन करना है, क्योंकि अब जो है हमारे रिवीजन का टाइम आ गया है। और इसमें जो दूसरा काम हमें क्या करना है, सबसे पहला रिवीजन, दूसरा काम क्या है, हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, फुल जो लेंथ मॉक टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करना है। तो मॉक टेस्ट हमको देना ही देना है, मॉक टेस्ट हमें देते रहना है, इससे बहुत हमारी प्रैक्टिस होती है। अपनी वीकनेस को एनालाइज करना है, एनालाइज योर वीकनेस। वीकनेस जो है हमको उसको एनालाइज करना है। नंबर 4 पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, जो मैंने पहले बताया कि हमें हेल्दी रहना है। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी अपनी डाइट पे भी हमें ध्यान देना है, अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना है, थोड़ी सी स्ट्रेस हटाने के लिए मेडिटेशन भी करना है, थोड़ा बाहर भी जाना है, थोड़ा हवा भी लेनी है। तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, वरना स्ट्रेस हो जाएगा और जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, घुल मिल जाएगा एक में। तो हमें उसको दूर रखने के लिए हमें हेल्दी भी रहना है, अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हमें उसको जीना है। और सबसे बड़ी चीज जो है, हर चीज के लिए ना पॉजिटिव रहना है हमको, बी पॉजिटिव। हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है कि हम जो है कभी भी निगेटिव ना सोचे कि हम तो होगा नहीं, हम जहाँ हमने ये सोचना स्टार्ट किया ना तो डेफिनेटली नहीं होगा हमसे। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कंपटीशन है, एक बार नहीं हुआ तो हम दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करेंगे, नए तरीके से आएंगे, अपनी वीकनेस देखेंगे कहाँ कहाँ पे। अब तो पेपर सामने सब आपको पता ही लग जाता है कहाँ पे क्या वीकनेस थी, उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इवोल्यूशन डे आ जाएगा, अप्रोच करेंगे तो अरेंज और इवोल्यूशनल जो डे होगा उसको हम अरेंज करेंगे। इफ ऑल एट पॉसिबल विजिट करेंगे या वेबसाइट्स पे देखते रहेंगे और उसके बाद चेक करते रहेंगे कि अब क्या है। और अब ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क जो अवेलेबल होंगे उनको भी हम मेंटेन रखेंगे, देखते रहेंगे, टाइम टू टाइम वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। और एडिशनल हमारा जो टिप्स होगा इसके लिए 120 डेज के साथ साथ ये जो एडिशनल टिप्स है हमारा, वो इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम्स के लिए, तो हमें ये इट इज इम्परेटिव टू प्रायोरिटाइज आवर कंसिस्टेंसी, हमारी जो है उसको हमको मेंटेन रखना है, हमारा जो डेडिकेशन है हमको उसको मेंटेन रखना है। और हमें इफेक्टिव जो लर्निंग अप्रोचेस हैं, इफेक्टिव जो स्टडी अप्रोचेस हैं, हमको उनको लेके चलना है साथ में, और शेड्यूल बना करके काम करना है, एक टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करना है, और बहुत सारी प्रैक्टिस हमको करना है। मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमको नहीं छोड़ना है, उनको हमको करते रहना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर देते हो ना, और सही तरीके से एक शेड्यूल बना के अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आप उससे पीछे नहीं रह सकते हो, वो आपके कदम चूमेगी। तो आप इन चीजों को अप्लाई करके देखो कि इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं डिवाइड करके, जैसे फूड है, हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक साथ मत भरो, धीरे 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 उसको डिवाइड करके खाओ। दिन में 2 3 4 जो मील्स हैं उनको 4 से 6 मील्स में डिवाइड कर दो, तो तुम हेल्दी रह सकते हो। उसी तरीके से हमारी जो स्टडी है, हमको उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम एक टाइम का ब्रेक लेकर के अपनी स्टडी को अगर हम डिवाइड कर दें, एक साथ लगातार बैठ के 8 घंटे 10 घंटे दिमाग खपाने से, बुक पे हिलने से कोई फायदा नहीं है। हमको क्या करना है, उसको डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, अपना एक टाइम मैनेजमेंट सेट करते हैं। अब हमने सेट कर लिया इस टाइम में हमें ये करना है, जब हम सेट कर लेते हैं एक शेड्यूल बनाते हैं, इस पीरियड में हमें ये करना है, अब हमारा इसका टाइम आ गया, तो क्या होता है, एक तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, दूसरी चीज ये कि हमें उस टाइम पीरियड में खत्म करने की जल्दी होती है, तो हम ध्यान से उस काम को करते हैं, हमसे कोई पॉइंट छूटता नहीं, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है अपने सिलेबस को। तो आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को अपनी जो स्टडी है अभी आपकी उसमें लगा के देखिए कि मुझे किस तरीके से कंप्लीट करना है। डेफिनेटली मैं लिख के देती हूँ कि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सबको, सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब जल्दी जल्दी इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करो, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है ना तो इस तरह से आराम से करो, टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है हमें
और ज़्यादा बेकार कर देता है। हमारे पास जो नॉलेज है वो भी चली जाती है, आई हुई अकल भी गायब हो जाती है। तो स्ट्रेस लेना भी नहीं है और हमें पढ़ते रहना है। और बाकी अपने कोर्स से रिलेटेड, अब चूंकि मैं सोशियोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ, तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप फ्री में उसको देख सकते हैं। मेरे लेक्चर्स जो हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स बहुत सारे, और टाइम टू टाइम और लेक्चर्स में डालती रहती हूँ। तो उसको आप लोग रेगुलर देखिए। तो उसके लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सके। मैं आगे और भी बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्प्रेसिव और आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो सोशियोलॉजी में है, तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मैं बार-बार जो है आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और भी आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी जो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं, उसके लिए मैं आप को यही कहूंगी कि चैनल को आप लोग फॉलो करो। और मुझे आप भी आइडियाज दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और मुझे ये बात जरूर बताना कि जो स्ट्रैटेजीज मैंने दी हैं, इनको करने के बाद आपको कामयाबी किस हद तक मिली है, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, या पहले उनका जो प्लान था पढ़ने का वो कैसा था, अब जो प्लान आपने इनको यूज किया, अपनी स्टडी को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको पढ़ने में कितनी आसानी हुई और कितने इंटरेस्ट के साथ आपने इस पढ़ाई को किया है। मेरी बाकी की वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को करना मत भूलिए, और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और सोशियोलॉजी की फ्री बुक्स के लिए मेरी वेबसाइट, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वहां पे जाइए। ऑफलाइन जो रीडिंग के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।